मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर से रुकने का नाम नहीं लेना कविता पढ़ेंगे, जो आपके पाठ 7 में है। रुकने का नाम नहीं लेना ये एक संकलित कविता है। प्रस्तुत कविता में साहस, परिश्रम, निडरता, दृढ़ संकल्प तथा पौरुष का महत्व वर्णित है। इसमें आलस्य तथा निराशावादी दृष्टिकोण को त्याग कर बाधाओं का सामना करते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके मंजिल तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको पहले बता दूं। बदली का मतलब छोटा बादल, छोटे छोटे बादलों का टुकड़ा। पौरुष का साहस, पराक्रम। मृग छौने यानी हिरण के छोटे बच्चे। दामन यानी पल्ला या सहारा। राही राहगीर या पथिक। केहरी सिंह। कूलो यानी किनारों। विश्राम यानी आराम। मंजिल यात्रा के बाद ठहरने का स्थान। मृदु यानी कोमल और कछाड़ यानी नदी या सागर के किनारे की भूमि। तो आइए इस कविता को बताते हुए हम आपको इसका भावार्थ समझाते हैं कि कैसे इंसान को साहस, परिश्रम, निडरता का दृढ़ संकल्प लेकर अपने किसी भी कार्य को बिना बाधा के पूर्ण करना चाहिए। अथक परिश्रम की यहाँ प्रेरणा दी गई है। साहस की आंधी के आगे दुख की बदली छट जाएगी। बदली यानी छोटे छोटे बादल। तो यहाँ पे दुख की बदली, दुख जो है वो जीवन में हमारे आते जाते रहते हैं, तो उससे घबरा कर नहीं, हम उसको आगे बढ़कर उसका सामना करेंगे और साहस के साथ करेंगे, तभी दुख की बदली और आंधी हमारे सामने से छट जाएगी। मेहनत के जादू के बल से माटी सोना बन जाएगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे लिए मिट्टी भी जो है वो भी सोना का रूप ले लेगी, सोना बन जाएगी। जो थक के बैठा पथ में वह राही कम मंजिल पाता। अगर हम थक गए और बैठ गए कि ये सोचकर कि अरे हम थक गए हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, तो ऐसा सोचने वाला आखिर कब मंजिल पाएगा? वो तो मंजिल पा ही नहीं सकता है। हर असफलता का आलस्य होता है बस सीधा नाता। अगर आप असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपका आलस भी है, जो बाधक है, जो बीच में रोड़ा अटका रहा है आपके सफलता होने में। आंधी आती है आने दो, आंधी आती है आने दो, तूफान उठे उठ जाने दो, काली अंधियारी रातों को तुम नया सवेरा लाने दो। अगर आंधी आ रही है तो उसको आने दो, तूफान भी उठे तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, इसलिए उसे भी आने दो। आंधी काली अंधियारी रातों को तुम नया सवेरा लाने दो। कैसी भी काली और अंधियारी रात होती है, उसका सुबह जरूर होता है, जरूर ही सवेरा आता है। तो इसलिए अगर काली अंधियारी रात है तो तुम उससे निराश मत हो, उससे डरो नहीं, सवेरे का इंतजार करो। दृढ़ संकल्पों के आगे तो पर्वत बौने हो जाते हैं। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो ये पर्वत से भी विशाल है। इसके आगे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है वो बौने साबित होते हैं। बस आपको अपने जीवन में दृढ़ संकल्प को अपनाना होगा। पौरुष के आगे केहड़ी भी मृदु मृगछौने बन जाते हैं। यानी आपके पौरुष, साहस, वीरता, पराक्रम के आगे केहड़ी यानी सिंह, बाघ, शेर जो है वो भी मृदु यानी कोमल, मृगछौने जैसे, हिरण की जैसे बन जाते हैं। नन्हा दीपक भी जलता है, वह कब डरता अंधियारों से, बढ़ती सरिता कब रुक पाती है कूलों और कछाड़ों से। यानी नन्हा जो दीपक है वो भी अंधियारों से नहीं डरता है, वो नन्हा छोटा सा होकर भी अंधियारों से नहीं डरता है और निरंतर जलकर क्या फैलाता है? अंधियारों में भी रोशनी फैलाता है, प्रकाश फैलाता है।
तो उसी तरह से हम भी अंधियारे से न डरे और जहाँ तक हो सके अपने परिश्रम से उसको निरंतर परिश्रम के द्वारा प्रकाशित करते रहें, प्रकाश फैलाते रहें। बढ़ती सरिता कब रुक पाती है कूलों और कछारों से। जो बढ़ता हुआ नदी होती है, बढ़ती हुई नदी होती है, वो कभी भी कूलों और कछारों पे रुकती नहीं है। वो कूलों और कछारों से भी आगे टकराकर आगे निकलती जाती है। ये नहीं देखती है कि यहाँ किनारा है, यहाँ पुल है, तो हम यहाँ पे रुक जाए। वो उससे टकराती है, फिर भी आगे को बढ़ती जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे नदी को खुद को मानकर ये जानेंगे कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख भी आता है आगे बढ़ने के में, तो अगर हम उस दुख को जानकर कि अरे हम बहुत दुखी हो गए हैं, हमें ये दुख है, हम तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर वहीं रुक गए तो फिर क्या होगा, हम आगे सफलता को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नदी की तरह कूल कछाड़ों से टकरा कर भी आगे बढ़ते जाना है। कल क्या होगा चिंता छोड़ो, इस पल से तुम नाता जोड़ो। कल जो होना होगा वो तो होगा ही, ये तो समय है। तो कल क्या होगा उसकी चिंता आप मत करो, उसकी चिंता को छोड़ो, इस पल से तुम नाता जोड़ो। जो अभी वर्तमान में हो रहा है उससे तुम नाता जोड़ो और उसका उस वर्तमान में जो तुम कार्य कर रहे हो उसका अच्छी तरह से निर्वहन करो। हर मुश्किल हल हो जाएगी, आलस का दामन तो छोड़ो। तुम्हारी हर मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी, लेकिन तुम पहले आलस का सहारा लेना तो छोड़ो, आलस का पल्ला छोड़ो, तुम त्यागो आलस को। थकने का नाम नहीं लेना, पथ में विश्राम नहीं लेना। कभी भी तुम थक गए तो अगर विश्राम का तुम चाह रहे हो, विश्राम करना, तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि थकने के बाद भी अगर तुम सफलता को प्राप्त करने चाहते हो, अगर तुम्हारा निश्चय दृढ़ है, तो थकने के बाद भी तुम विश्राम की नहीं सोचोगे, निरंतरता की सोचोगे, आगे बढ़ते रहने की सोचोगे। मंजिल को तुम पा जाओगे, रुकने का नाम नहीं लेना। मंजिल को जब ही तुम पाओगे जब तुम रुकने का नाम नहीं लोगे। तो बच्चों, इस कविता से हम यही सीखते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अपने साहस पराक्रम के द्वारा आलस तथा निराशावादी दृष्टिकोण को त्याग देना चाहिए। बाधाओं का सामना करना चाहिए और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे हम मंजिल पहुंचने के लिए अथक परिश्रम करने की प्रेरणा दूसरों को भी दे सकते हैं और खुद भी उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, एक बार और हम कठिन शब्दों के अर्थ आपको बतला रहे हैं। बदली यानी छोटा बादल, पौरुष यानी साहस पराक्रम, मृत छौने यानी हिरण के छोटे बच्चे, दामन यानी पल्ला सहारा, राही यानी राहगीर पथिक, केहड़ी कूलो यानी किनारों, विश्राम यानी आराम, मंजिल यात्रा के बाद ठहरने का स्थान, मृदु यानी कोमल, कछाड़ यानी नदी या सागर के किनारे की भूमि। तो बच्चों, इस कविता को जो रुकने का नाम नहीं लेना है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और कठिन शब्दों के अर्थ को भी लिखकर और उसको आप मनन चिंतन करिएगा, याद करिएगा।